गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शायद आप ठीक होंगे। हिल एकेडमी जेआरएफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको घंटी का बटन होगा, उसको दबा लो ताकि जैसे भी कोई भी मेरी वीडियो अपलोड होगी मेरे चैनल पे तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेरे चैनल पे आपको बीए सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकेंड एंड सेमेस्टर फोर्थ के करंटली ये लेक्चर चल रहे हैं, प्लस यूजीसी नेट के लेक्चर्स भी चल रहे हैं। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पीडीएफ भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको पीडीएफ का। अगर किसी वजह से आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है hilyacademia@gmail.com HILLYACADEMIA@gmail.com। तो आप अच्छे से लेक्चर देखिए, कोविड सिचुएशन में घर बैठ के पढ़िए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। और अगर कुछ भी हेल्प पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग अगर कुछ भी हेल्प चाहिए आप हमें मेल कर सकते हो। और जो भी आप वीडियो देखते हो उसको शेयर कर सकते हो, उसको लाइक करो, क्योंकि लाइक से मेरे को पता चलेगा इतने बच्चों ने वीडियो देखी है। लेकिन जहाँ मैं वीडियो का एनालिसिस देखता हूँ तो बच्चे पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो हो सकता है वो मेरी कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहते हो। तो अगर कोई भी आप मेरी वीडियोज़ मेरे लेक्चर्स में अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट करके। तो मैं आपके सजेशन पे थोड़ा सोचूंगा कि आपका सजेशन क्या है, उससे इम्प्रूवमेंट क्या होगी, तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा उसमें सिस्टम में चेंज करने की। तो आप अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जो आज के टाइम में जो रूलिंग बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसकी फाउंडेशन क्या है एंड उसका जो है तो आइडियोलॉजिकल बेसिस, सोशल बेसिस क्या है। भारतीय जनता पार्टी इट वाज फाउंडेड ऑन 6 अप्रैल 1980। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो कब होती है? वो होती है 6 अप्रैल, वो होती है 6 अप्रैल 1980 में। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ जनसंघ, तो जो हमने एक ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जनसंघ के बारे में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी में जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हैं वो जनसंघ के हैं। द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ जनसंघ डिसाइडेड टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। तो जो जनसंघ था उन्होंने कहा कि नई हम पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करेंगे बाकी लीडर्स के साथ में। दे फॉर्म्ड इट एंड इलेक्टेड श्री अटल बिहारी वाजपेयी एज प्रेसिडेंट। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया और अपने प्रेसिडेंट जो है किसको नॉमिनेट किया? जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनको अपना प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। On 24th of April 1980, the Election Commission of India designated it as National Party and allotted Lotus as its symbol. 1980 में ही 24 अप्रैल को क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपको पता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसको सिंबल कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है क्राइटेरिया के बेस पे कि पार्टी नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, क्या है। तो इस पार्टी को क्या एक स्टेटस मिला? नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला और उनको उनका जो सिंबल है वो लोटस रहा। It is one of the two major political parties in India along with Indian National Congress। जो भारतीय जनता पार्टी है ये जो हमारी पूरी इंडिया की दो बहुत बड़ी पार्टीज हैं, जिसमें हमारा ये कांग्रेस भी आ जाती है। और कांग्रेस और बीजेपी जो है भारत में ये दोनों एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। Following the 2014 general election, BJP has been India's largest political party when comes to the representation in Lok Sabha। 2014 का अगर हम इलेक्शन देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी है ये लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की। अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें, रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में मतलब हो गया कि लोकसभा में जो सीट्स हैं, अगर हम उसके एंगल से देखें तो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी इंडिया की टॉप लेवल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। एज ऑफ 2014 इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन स्टेट असेंबलीज। इसके बाद जो है 2014 के बाद जो है स्टेट असेंबलीज में ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन आज के टाइम में ये भी फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी होगी, क्योंकि जब 2014 में सरकार बनी थी तो बहुत सारी स्टेट्स में कांग्रेस की रूलिंग थी, लेकिन आज के टाइम में तो मैक्सिमम स्टेट्स में या बीजेपी है या बीजेपी के साथ
कोलिशन है। इट्स आइडियोलॉजी इज सिंक विद हिंदू राइट विंग ग्रुप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीजेपी की जो थोड़ी सी विचारधारा है वो किससे मिलती है, जो आरएसएस है उससे मिलती है। इन दोनों का जो है थोड़ा मैच है। टाइम एंड अगेन द पार्टी हैज़ टेकन ए स्टैंड ऑन हिंदू नेशनलिज्म एंड रिफ्लेक्टेड इट्स कमिटमेंट टू जनरल ह्यूमनिज्म। जब भी टाइम आया है, जब भी ज़रूरत पड़ी है, तो बीजेपी ने जो है अपनी आइडियोलॉजी को हिंदुइज्म से कंपेयर किया है। और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है राष्ट्रीयवाद, तो उस राष्ट्रीयवाद की जो विचारधारा है वो बहुत बार बीजेपी ने रिफ्लेक्ट की हुई है। एन आइडियोलॉजी विच वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय दीनदयाल उपाध्याय। तो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी जो है वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये फॉर्मुलेट की थी। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपने सुना होगा, ये इनकी तरह जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी की तरह आरएसएस के प्रचारक थे, तो एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करोगे तो वहाँ आपको दीनदयाल उपाध्याय भी पढ़ने को मिलेंगे। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है इसमें हिंदूवाद से हटके पूरी जो जनता के लिए एक इंटीग्रल सोच है ह्यूमनिज्म की, वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट दीनदयाल उपाध्याय ने अपने राइटिंग्स में दिया था। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट भी जो है बीजेपी की ऑफिशियली फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आइडियोलॉजिकल बेसिस भारतीय जनता पार्टी की अब क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग इंडिया, कि जो इंडिया है वो कैसा बनाना, हमने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना है। कांग्रेस वाज सपोज टू बी वीक गवर्नमेंट। सॉरी बेटा, के लिखा है, WEAK है, टाइपिंग एरर है ये। कांग्रेस को सपोज किया जाता था कि वो एक कमज़ोर गवर्नमेंट है एज टारगेटेड बाय बीजेपी। जैसे कि बीजेपी टारगेट करती थी कि बीजेपी जो है होगी तो 56 इंच का सीना होगा हमारा, और कांग्रेस जो है बहुत वीक गवर्नमेंट है, हर इशू पर कांग्रेस को कमज़ोर समझा जाता था। शी डिक्लेयर्ड हर सेल्फ एज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। जो बीजेपी है उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डिक्लेयर किया अगेंस्ट द चाइनीज़ एग्रेशन एंड पाकिस्तान प्रॉब्लम। जब इलेक्शन नहीं हुआ था तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के पर्सन्स या पब्लिक जो है वो ये कहती थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे उसको हम चाइना के खिलाफ देख लें, चाहे हम उसको पाकिस्तान के खिलाफ देख लें। मोदी स्लोगन ऑफ 56 इंचेस चेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट। जो 56 इंच का सीना था, तो वो स्लोगन जो था एक बहुत इम्पॉर्टेंट था इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का। द सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडियन आर्मी हैज़ प्रूव्ड ए लिटिल बिट ऑफ दिस प्रॉमिस। तो इस प्रॉमिस को थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो है, भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रूव किया है जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे। फिर आता है नेशनलिज्म एंड स्वदेशी। नेशनलिज्म और स्वदेशी पे जो है बीजेपी कैसे विश्वास करती है। बीजेपी बिलीव्स इन नेशनलिज्म, राष्ट्रीयवाद पे जो है बीजेपी विश्वास रखती है। हर स्लोगन इज वन कंट्री वन नेशन वन कल्चर एंड वन रूल ऑफ लॉ। के यहाँ पे क्या होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, हमारा एक ही कल्चर होना चाहिए, और यहाँ पे एक ही लॉ होना चाहिए। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में और लॉ था पहले, और बाकी स्टेट्स में जो है इंडिया की और लॉ था। तो इनका ये नारा था कि हमारा एक देश होना चाहिए, हमारा एक विधान होना चाहिए, और हमारा एक ही प्रधान होना चाहिए। आपने ये स्लोगन बहुत बार सुना होगा। इट बिलीव्स इन स्वदेशी विच मीन्स मोर एंड मोर यूज़ ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ये जो है स्वदेशी पे विश्वास रखते हैं। स्वदेशी मीन्स जो अपने देश में चीज़ बनी हो उस पे, जिसका मतलब होता है कि हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ करनी है वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए। जैसे अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो भी एक बीजेपी की स्वदेशी की विचारधारा से ही है। मेक इन इंडिया, ग्रोइंग पतंजलि प्रोडक्ट एंड यूज़ ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बुलेट प्रूफ जैकेट इन फॉर डिफेंस पर्सनस आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एक मेक इन इंडिया हो गई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। फिर जैसे भी पतंजलि के प्रोडक्ट जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, वो भी इनकी विचारधारा है। फिर आता है जो हमारे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, अभी मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिया में भी बन रही हैं, तो वो इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है।
फिर आता है इकोनॉमिक इंडिया, कि हमारी इकोनॉमी जो है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इट इज़ ऑल्सो द आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया टू मेक इट इज़ ऑल्सो द आइडियोलॉजी ऑफ नॉट इंडिया, यहाँ आएगा इट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी टू मेक इंडिया ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है कि इंडिया को क्या बनाना, हमने एक बहुत मजबूत इकोनॉमिक राष्ट्र बनाना है, इकोनॉमिक कंट्री बनाना है। वेरियस थिंग्स आर डन बाय द गवर्नमेंट, एस्पेशली द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, वाइब्रेंट गुजरात, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ये इकोनॉमिक पर्पज से की है भारतीय जनता पार्टी ने। सेकुलरिज्म, बीजेपी हैज़ इट सेकुलर करेक्टर, बीजेपी का क्या है, एक सेकुलर करेक्टर है, मोर और लेस, चाहे वो थोड़ा कम है या ज़्यादा, लेकिन उनका भी एक सेकुलर करेक्टर है। इट इज़ सपोज टू बी ए एंटी मुस्लिम पार्टी। पहले माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक एंटी मुस्लिम पार्टी है, लेकिन 2017 के बाद असेंबली इलेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी बिकम सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग ए बिग मुस्लिम मेजॉरिटी। लेकिन जब यूपी में इलेक्शन हुए 2017 में, तो उसके बाद जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है काफ़ी जो उनकी असेंबली में, तो एक मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी बीजेपी के पास है। बीजेपी इज टू ट्राइंग टू मेक इट कंटिन्यू बाय ट्राइंग टू पास ट्रिपल तलाक बिल। बीजेपी के जो फेवर में मुस्लिम्स हैं, तो उसको ही कंटिन्यू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल तलाक बिल जो है पास कर रही है। फिर आता है सोशल बेसिस ऑफ भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जो है सोशल बेस क्या है। फर्स्ट में आ जाएगा गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म हो गया ऐसा सोशलिज्म जो गांधी जी ने एडवोकेट किया था। बीजेपी अडॉप्टेड ए टाइप ऑफ सेकुलरिज्म known as Gandhian secularism. Sorry, this is not secularism, this is socialism. बीजेपी adopted a type of socialism, बेटा ठीक कर लेना नोट्स पे, टाइपिंग एरर है। बीजेपी adopted a type of secularism, बीजेपी ने एक ऐसा सेकुलरिज्म अपनाया है जिसको हम गांधीयन, सॉरी नॉट सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, बीजेपी ने एक ऐसा सोशलिज्म अडॉप्ट किया है जिसको हम गांधीयन सोशलिज्म कहते हैं, विच वॉज सपोज्ड बाई योर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जिसको जो हमने सपोर्ट किया था, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने सपोर्ट किया था। इट कंसिस्ट ऑफ चेंजिंग द सोसाइटी, इसमें क्या है गांधीयन सोशलिज्म में कि हमारी जो सोसाइटी, इट कंसिस्ट ऑफ चेंजिंग द सोसाइटी इनटू ए नॉन वायलेंट वन, कि हमारी सोसाइटी को जो है हमने नॉन वायलेंट सोसाइटी बनाना है, कि जिसमें जो है वायलेंस कोई भी नहीं करेगा। ट्रांसफरिंग पावर टू स्मॉल स्केल बॉडीज़, और हमने पावर देनी है स्मॉल स्केल बॉडीज़ को, सच एज पंचायत, मेकिंग इंडिया क्लीन, और इंडिया को हमने साफ रखना है। बीजेपी इज़ वर्किंग प्रेजेंटली इन दिस फील्ड, बीजेपी देखो अभी PRI इंस्टीट्यूशन में भी अच्छा काम कर रही है, और स्वच्छ भारत मिशन है जो इंडिया क्लीन है, गांधी जी का सपना था, उसमें भी अच्छा काम कर रही है। पावर एंड एलोकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एलोकेशन ऑफ प्रोग्राम, के पॉवर्टी और उसके लिए जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हैं वो खास करके बीजेपी ने, दे हैव स्टार्टेड वेरियस पॉवर्टी एलोकेशन प्रोग्राम्स, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना हो गई, फिर मुद्रा बैंक हो गया, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गई। बहुत सारी जो है स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हैं। फिर आता है नेशनलिज्म, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ बीजेपी सिंस इट्स फॉर्मेशन। तो बीजेपी का जो है नेशनलिज्म का, नेशनल जो राष्ट्रीयवाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तब से ही जब से बीजेपी बनी है, क्योंकि बीजेपी की बेस यही थी अपने राष्ट्र को बचाना। इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट हर नेशनल करेक्टर, और बीजेपी कोशिश करती है कि जो बीजेपी का राष्ट्रवाद का करेक्टर है वो बचा रहे। The present government has, this is not they, this is the present government has done various things to make nationalism strong by the slogan of एक भारत श्रेष्ठ भारत and with the passage of goods and service bill। जो इन्होंने जो अपना राष्ट्रवाद है वो दिखाया है, बहुत सारी चीज़ों में दिखाया है। जैसे इन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, एक राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आपने बहुत अमित शाह को बोलते हुए देखा होगा, या
मोदी जी को बोलते हुए देखा होगा, तो ये इनका नारा था, स्लोगन था। फिर उसके बाद जो है गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी जब पास हो जाता है तो वो भी एक पूरे टैक्स को इंटीग्रेट करके एक नेशनल टैक्स बनाता है। करप्शन फ्री इंडिया, बीजेपी बिलीव्स इन एंटी करप्ट इंडिया। भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है कि जो हमारा देश है, भारत है, वो उसमें करप्शन नहीं होनी चाहिए, रिश्वतखोरी जो है वो बंद होनी चाहिए। ड्यूरिंग द 2014 लोकसभा इलेक्शन इट वाज द मोटिव ऑफ द बीजेपी टू टेक बैक द इलीगल कैश केप्ट बाय करप्ट इंडियन इन फॉरेन बैंक। जो काला धन के बारे में आपने सुना होगा, तो 2014 में ये बीजेपी का बहुत बड़ा नारा था, बहुत बड़ा वेपन था उसमें इलेक्शन में, कि जो अगर हम कामयाब होंगे तो हम काला धन जो स्विस बैंक में है, इंडियंस ने रखा है, उसको काले धन को हम वापस ले आएंगे। दिस इज नोन एज काला धन। उसको क्या कहते हैं? काला धन कहते हैं हिंदी में। दिस इशू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन 2014 इलेक्शन। तो 2014 के इलेक्शन में काले धन ने जो है एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। हालांकि काला धन तो आया नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे जो थिंग्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो गवर्नमेंट ने लगाई हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन किया था। Moreover, demonetization was also it's one of the example for corruption free India। तो डिमोनेटाइजेशन है जो है, जो 500 का नोट जो बंद हुआ था, आपको याद होगा, तो वो करप्शन फ्री इंडिया की एक बेस्ट एग्जांपल है। फिर हमारे पास आता है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का प्रोजेक्ट। बीजेपी होल्ड मेजॉरिटी ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, सो वन ऑफ देयर बेसिस इज टू मेक इंडिया ए क्लीन कंट्री। जैसा कि बीजेपी बहुत सारे गांधीयन प्रिंसिपल पे विश्वास रखती है, तो एक गांधीयन प्रिंसिपल ये भी है कि भारत को हमने स्वच्छ रखना है, तो तभी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है किस चीज़ पे? टॉयलेट बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट के लिए। एंड हैज़ स्टार्टेड स्वच्छ भारत अभियान टू क्लीन इंडिया। और स्वच्छ भारत अभियान जो है वो स्टार्ट किया है इंडिया को क्लीन करने के लिए। बीजेपी इज टू इंटरेस्टेड इन मेकिंग इंडिया क्लीन दैट शी printed the logo of Swachh Bharat Abhiyan, that is the spectacle of Mahatma Gandhi on the new currency note। तो बीजेपी का उनके महात्मा गांधी की फिलॉसफी से इतनी इम्प्रेस्ड है कि स्वच्छ भारत अभियान पे गांधी जी का फोटो लगाया है, और साथ में उनकी जो स्पेक्टिकल जो गॉगल है, उनकी चश्मा है, वो लगाया हुआ है कि गांधी जी अपने चश्मे से जो है क्लीन इंडिया को देखें। तो लोगों को ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि गांधी जी का सपना था इंडिया को क्लीन करने का, और हम लोग क्या करेंगे? इंडिया को क्लीन करेंगे। वुमेन प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, बीजेपी इज ट्राइंग टू मेक इंडिया इक्वलिटी इन इंडिया बिटवीन मेल एंड फीमेल। इंडिया में जो बीजेपी क्या कर रही है कि मेल और फीमेल के बीच में इनइक्वलिटी को ख़त्म करके इक्वलिटी कर रही है। फॉर दिस दे हैव स्टार्टेड वेरियस प्रोग्राम सच एज, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे कि एक बेस्ट प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने इसके बारे में सुना होगा। बेटी बचाओ, ये बेटी है, दिस इज़ बेटी, BETI, करेक्ट इन योर नोट्स। दिस इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP स्कीम। फिर आता है सुकन्या समृद्धि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या है कि वुमेन्स जो फीमेल्स हैं, उनकी बच्ची जो है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसमें क्या है कि पोस्ट ऑफिस में इनके नाम से एक स्कीम निकाली है कि जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। तो ये 18-19 साल के बाद बच्चा जो बच्ची है वो निकाल सकती है पैसे, तो बहुत अच्छी स्कीम है। दे हैव स्टार्टेड स्कीम टू बूस्ट द चाइल्ड गर्ल चाइल्ड सिंस देयर चाइल्डहुड। तो ये स्कीम ऐसी उन्होंने स्टार्ट की है कि बच्चा जैसे ही उसका जन्म होगा तो उसको गर्ल चाइल्ड को क्या मिलेगा? एक बूस्ट मिलेगा, पैसे थोड़े थोड़े जमा करके। मोर ओवर दे आर ट्राइंग टू पास इंपॉर्टेंट बिल सच एज ट्रिपल तलाक बिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स। और वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल पास कर रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक बिल है। तो इससे क्या हो जाएगा कि वुमेन के बीच में इक्वलिटी आ जाएगी। फिर आता है कंक्लूजन। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ बीजेपी इज टू rebuild the India it was supposed to be during ancient times, so called सोने की चिड़िया, by doing various reform including removing poverty, providing women protection etc। तो बीजेपी का ये ऐसा सपना है कि जैसे हमारे पहले एंशिएंट टाइम में कहते थे कि हमारा भारत जो था, यहाँ पे गरीब कोई नहीं था, ये सोने की चिड़िया था। तो बीजेपी की पॉलिसी ये है कि हम भारत में इतना काम करेंगे,
भारत को इतना अच्छा करेंगे कि इसको दोबारा से हम सोने की चिड़िया कह सकें, या सोने की चिड़िया जो पहले थी तो वैसे ही ये सोने की चिड़िया आज के टाइम में भी बन सके। तो आप अच्छे से वीडियो देखिएगा। तो अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा उसको दबा लो। आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स पे कुछ करेक्शन जो हैं, टाइपिंग एरर हैं, उनको ठीक करके आप अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा, कोविड सिचुएशन में बाहर नहीं आएगा। थैंक यू।